प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके जीवन में सारे काम रुके हुए रहते थे, किसी भी काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। इस बीच में वो अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उस बहन को एक अच्छी जॉब मिल जाए। और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके सारे कामों को सफल करना शुरू कर दिया और उनके सारी रुकावटें दूर हो गई हैं और उनकी बहन को भी एक बहुत अच्छी जॉब मिली है। अब वो सारे लोग बहुत खुश और आनंदित हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के और इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपके रुके हुए कामों को, बंद दरवाजों को खोल देंगे और आपको उत्तम से उत्तम आशीषों से तृप्त करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि जो मैं करता हूं उसे तू अभी नहीं समझेगा, परंतु आने वाले दिनों में तू इस बात को समझ जाएगा। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भोजन करने बैठे और यीशु मसीह ने अपना अंगूछा उतार कर चेलों के पैर धोना शुरू कर दिया और उन्हें पोंछना शुरू कर दिया। इस पर जब यीशु मसीह पतरस के पास पहुंचे तब पतरस ने कहा कि प्रभु तू मेरे पैरों को क्यों धो रहा है, तो ऐसा मत कर। तब यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, तू अभी इस बात को नहीं समझता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, परंतु आने वाले दिनों में तू इस बात को समझ जाएगा। दोस्तों, कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ कर रहे होते हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। इसके लिए तो मैंने योजना नहीं की थी, इसके लिए तो मैंने प्लान नहीं बनाया था, इसके लिए तो मैंने प्रार्थना नहीं की थी, आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की योजना के तहत होता है। हालांकि उस समय हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु उस प्रार्थना का उत्तर हमारे समय के अनुसार नहीं आता है, उसमें विलंब होता चला जाता है और हम समस्याओं से होकर गुजर रहे होते हैं और कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों कर रहा है, मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक इसी वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं, परंतु आने वाले दिनों में तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, कई बार हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जब हम उस समय से आगे निकल जाते हैं और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं उस रास्ते से होकर गया। प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर मेरे जीवन में वो हो जाता तो आज मैं यहां नहीं होता। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, अगर तू मेरी उस प्रार्थना का उत्तर दे देता तो आज मैं कहीं और होता। क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है और वो उस योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है और वो उसी योजना के तहत हमें चलाता भी है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो सभी लोग बहुत आनंदित होते हैं, परिवार के लोग, वो स्त्री, सब लोग आनंदित होते हैं क्योंकि एक नया बच्चा उस परिवार में जन्म लेने वाला होता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना जब आता है तो वो स्त्री को बहुत सी समस्याओं से होकर, दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। तब वो सोचती है कि ये दिन जल्दी आ जाए, जल्द से जल्द ये बच्चा पैदा हो जाए, परंतु उसके सोचने के अनुसार नहीं होता है क्योंकि वो परमेश्वर का समय है और वो अपने समय पर ही उस बच्चे को इस धरती पर भेजते हैं। मानो उस समय ये वचन पूरा होता है कि अभी तो इस बात को नहीं समझ रही है, परंतु आने वाले दिनों में तो इस बात को समझेगी कि इस बच्चे को पैदा होने में विलंब क्यों हो रहा है, या फिर इस बच्चे को पैदा होने में तू समस्याओं से होकर, दर्द से होकर, पीड़ाओं से होकर क्यों गुजर रही है। और जब वो स्त्री उस बच्चे को देखती है तब वो समझ जाती है कि क्यों परमेश्वर ने ये 9 महीने लगाए, या फिर क्यों मैं इस दर्द से, समस्या से होकर गुजरी। फिर वो परमेश्वर का धन्यवाद देती है अपने बच्चे को देखकर। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में समस्याओं से होकर गुजरते हैं, हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम इससे छुटकारा पा लें, या फिर हम प्रार्थना करते हैं और हर एक प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं कि जल्द से जल्द
आ जाए या फिर हमारे समय पर आ जाए, परंतु परमेश्वर कई बार ऐसा नहीं करते हैं। कई बार तो हमारे इच्छा के अनुसार हो जाता है और कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए हर बात में भलाई उत्पन्न करता है। वो उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है और उनके जीवन में अच्छा ही करता है। तो इसलिए परमेश्वर कई बार विलंब करते हैं और उस समय हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तो इस बात को नहीं समझ रहा है, परंतु आने वाले दिनों में तुम इस बात को समझ जाओगे कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है। सो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप ऐसे समय में धीरज रखें और परमेश्वर की बाट जोहते रहें, क्योंकि जब आप इसका उत्तर प्रतिफल अपने जीवन में देखेंगे तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और खुश और आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने पर हैं। वचन कहता है, देखो मैं नई बात को करने पर हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब परमेश्वर कुछ नया करने पर है। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा। परमेश्वर उन दुखों से, उस समस्याओं से, उन परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा और जिस बात का आप इंतजार कर रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और मैं आपको प्रार्थना के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जब आज प्रार्थना में बैठे हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अन्य लोगों के लिए भी जिन्हें आप देखते हैं कि उन्हें प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी और स्वर्ग के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की तू एल सद्दाई अडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम है पिता। धन्यवाद कि तू सेनाओं का प्रभु है। धन्यवाद कि तू दया करने वाला परमेश्वर है खुदा। तो हमारे जीवन में हर बात में भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है खुदा। सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की बड़ाई और तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता। तो तारीफ के योग्य, आदर के योग्य है पिता। तो प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, तो हमसे प्रेम करता है लॉर्ड। तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम सबको बुलाने के लिए, अपनी प्रजा बनाने के लिए, अपना बेटा और बेटी हमें बनाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। सच में प्रभु, हमारे लिए अपने उस बेशकीमती लहू को बहाने के लिए धन्यवाद पिता। हमारे पापों और गुनाहों को माफ करने के लिए धन्यवाद। यीशु तू पवित्र है प्रभु, तेरी महिमा हो। आज की शाम में मेरे प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते खुदा, अपने दिन भर के हर एक गुनाहों को आपके सम्मुख रखते खुदा। यदि हमसे जाने अनजाने में प्रभु जी जो भी गुनाह गलती हुई है पिता, यीशु मसीह हम सबको आप क्षमा करे खुदा। हाँ प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे खुदा, यीशु मसीह आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी हैं और आप इनके गुनाहों को माफ करने में प्रभु इनकी सहायता करे खुदावंद यीशु मसीह। आप इनके गुनाहों को माफ करे पिता परमेश्वर। काली घटाओं के समान इनके गुनाहों को मिटा डाले प्रभु जी, ताकि खुदावन ये प्रभु पवित्र होकर तेरे सम्मुख आ सके। लॉर्ड फादर, धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु जी, जो निरंतर तेरे साथ प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, इन्हें प्रभु आप ब्लेस करें। इन लोगों के लिए धन्यवाद पिता कि आपने प्रभु इन्हें हमारे जीवनों में दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। इन्हें प्रभु आप अधिकाई से बढ़ा रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। पवित्रताई में बढ़ा रहे हैं। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद कि आप हमें गाइड कर रहे हैं। आज की शाम की प्रार्थना में होली स्पिरिट हमें आपकी जरूरत है, आप हमें गाइड करें पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु हमारे उद्धार के लिए। धन्यवाद कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना करें लॉर्ड, उनके संग में तेरी उपस्थिति है। इस बात के लिए धन्यवाद खुदा। आप अपने रूह से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। आत्मा की गहराई से प्रभु ये तुझसे प्रार्थना कर सके लॉर्ड। इसी समय पवित्र आत्मा की प्रेजेंस इनके जीवन में हो। होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता। सच में प्रभु जी, जो आप करते हैं प्रभु उसे हम अभी नहीं समझते, परंतु आने वाले समय में हम उन बातों को समझ पाएंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू हमारे लिए हर बात में भलाई उत्पन्न करता है। बुरी बातों से भी प्रभु तू हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। आज की शाम में मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने निवेदन को लेकर, अपनी आशा को लेकर, अपने दुखों को लेकर तेरे सम्मुख बैठे लॉर्ड। आज ये खाली हाथ न जाए पिता, खुदावन ये अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाएं प्रभु। ये उन सारी बातों में प्रभु आशीषित हुए प्रभु जो ये तुझसे मांग रहे खुदा। प्रभु यदि
जिनके प्रार्थना के उत्तर आने में विलंब हो रहा है पिता, यदि काफी समय से जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे वो उनके जीवन में नहीं हो रहा है पिता, आपसे प्रार्थना है खुदावन कि जो बातें आप इनके जीवन में करने पर है खुदावन, उन बातों को प्रभु ये आने वाले समय में समझ पाए पिता। खुदावन प्रभु जो इंतजार ये कर रहे खुदावन, इंतजार का फल प्रभु इनके जीवन में बहुत ही अच्छा होने पाए। प्रभु जो ये धीरज धरे हुए हैं प्रभु जी, प्रभु इनका धीरज उत्पन्न हो और धीरज से प्रभु इनका विश्वास उत्पन्न हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी वो योजनाएं पिता जो तू हमारे लिए बनाता है प्रभु हमारे जीवनों में पूरा करें। हाँ प्रभु, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, इनके परिवार में पिता आपकी योजना पूरी हो पिता। धन्यवाद प्रभु। इन बातों को यदि अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो कुछ भी प्रभु ये मांग रहे वो पूरा नहीं हो पा रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु ये और प्रभु यीशु मसीह तुझ में बढ़े और वो जो इंतजार कर रहे हैं उस इंतजार के प्रतिफल को अपने जीवन में देख सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन। मेरे खुदा आज की शाम में प्रभु जो कुछ भी प्रभु इनका निवेदन है यीशु आपके सम्मुख रखती हूँ खुदा, एक एक कमेंट को आपके हाथों में देती हूँ पिता और कहती हूँ पिता इनके जीवन में कार्य करें, इनके संकटों को दूर करें, इनकी परेशानी को दूर करें, इनकी चिंता को दूर करें खुदा। यीशु मसीह ये जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करें लॉर्ड आप इनके जीवन में पूरा करें खुदा। मैं प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार अस्वस्थ है खुदावन, यीशु मसीह उनके शरीर से प्रभु यीशु हर प्रकार की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, इनके शरीर चंगे हो जाए यीशु के नाम से लॉर्ड, ताकि प्रभु एक बड़ी गवाही इनके जीवन से निकलने पाए और ये उठकर तेरी महिमा को करने पाए प्रभु कि ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग जो इस समय पीड़ा में है, इस समय वॉच कर रहे हैं और वो दर्द में उनका दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, वो इसी समय चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। पिता आप अपने लोगों की सुधि लेते खुदा, इसी समय आप अपने लोगों की सुधि लीजिए, उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए प्रभु और चंगाई का सामर्थ्य बहने लगे प्रभु इनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता। धन्यवाद खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद देते पिता, आपने छुआ और चंगा किया, सच में मेरे खुदा तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, इनके बुरे सपनों को दूर करे पिता। प्रभु जिन भाई बहनों को डर लगता है खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु जो रात में डरते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें घबराहट होती है, बेचैनी होती है प्रभु, जिन्हें बुरे सपने आते हैं और प्रभु जी गलत दुष्ट आत्माएं उनके साथ सपनों में विचारों में देती है पिता, यीशु के नाम से वो सारी गलत बातें हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, ये निश्चिंत होकर सोने पाए खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, इस सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को तेरे हाथों में देते और जो हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, उन भाई बहनों को, उनके घरानों को आप आशीषित करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।